सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आज लोग रसूलुल्लाह की मिलाद पे इतराज करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर इस उम्मत को इज्जत के साथ जमीन पे देखना है, इस उम्मत को इज्जत के साथ जमीन पे देखना है, नबी का मिलाद मनाने दो इन्हें। अगर तुम इन्हें नबी का मिलाद नहीं मनाने दोगे तो ये वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अगर तुम इनको नबी का मिलाद नहीं मनाने दोगे तो ये यौम इश्क मनाएंगे, यौम मोहब्बत मनाएंगे। लेकिन जिनके पास मिलाद डे होगा वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे यौम इश्क है, लेकिन वो किसी की नाजायज इश्क की सजा है। और मिलाद मुस्तफा खुदा के महबूब की विलादत का दिन, वैलेंटाइन डे बंद नहीं होगा अगर मिलाद का मौसम, मिलाद डे हुजूर की विलादत का दिन। इसलिए कि वहां किसी लड़की का हुस्न और यहां वो हुस्न सरापा, सुभान अल्लाह, वो हुस्न सरापा, वो जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। वल्लाही शेर की तशरीह सुनने के आप मुतहम्मिल नहीं है, वरना इसकी तशरीह करता। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, इश्क करो उनसे। बच्चों को, बेटियों के दिल में उनका इश्क पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान फरमाती हैं कि मेरे शिकम से रात के वक्त नूर की किरणें फूटती थी और उस नूर की किरणों की रोशनी के अंदर मैं मशरिक और मगरिब को देख लेती थी। उस नूर की किरणों में मैं मशरिक और मगरिब को देख लेती थी। ये फरमाती है कोई महीना ऐसा नहीं गया जिस महीने में कोई नबी आकर उसने मुझे मुबारकबाद न दी हो। कोई महीना ऐसा, हर महीने नबी आते थे, मुबारकबाद देते थे। अब फिर वो हुआ कि रबीउल अव्वल का महीना आया। अब यहां एक सवाल आता है, रबीउल अव्वल बहार का पहला महीना, हम सुन्नियों की ये भी किस्मत है, बहार का पहला महीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है और बहार का दूसरा महीना गौसुल आजम दस्तगीर का। सुभान अल्लाह, सुभान। पहली बहार में मुस्तफा जाने रहमत, रबीउल अव्वल मुस्तफा जाने रहमत, रबीउल आखिर गौसुल आजम दस्तगीर। क्या मुनासबत है इस रबी में? रबी में तो मेरे इमाम कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। पहला बहार का महीना, ये तो पतझड़ में भी आता है मौलाना, ये बहार कैसे? तवज्जो आपकी। लोग तो पूछते हैं ना, जवाब अपनी जिम्मेदारी भी है। हालांकि बच्चों के सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन ना दो तो लोग ये ना समझे गर्मी में आ गया, पतझड़ में तो ये रबीउल अव्वल कैसे हुआ? ये पतझड़ में आ गया तो रबीउल अव्वल कैसे? हमने कहा सुनो, बहारें दो तरह की होती है। एक को बहारें जिस्मानी कहते हैं, एक को बहारें जिस्मानी कहते हैं और एक को बहारें रूहानी कहते हैं। जो जिस्मानी बहार होती है वो आबो गिल की वजह से होती है, जिस्मानी बहार आबो गिल की वजह से होती है, जिस्मानी बहार बारिश की वजह से होती है और रूहानी बहार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद की वजह से होती है। ये रबीउल अव्वल है, यहां रूह जिंदा होगी, यहां रूहानियत को रूज मिलेगा, इसीलिए पहली बहार है। अब रबीउल अव्वल आया, रबीउल अव्वल आया, कुदरत के नकीब ने कहा, कुदरत के नकीब ने कहा फरिश्तों जमीन पर आओ, इस्तिकबाल करो उस माह तमाम का, उस बद्र कामिल का, उस आमिना के लाल का। तवज्जो है आपकी। कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, जो हूरें आ सकती थी वो सब आई, जो नहीं आ सकती थी उन्होंने जन्नत की खिड़कियां खोल दी। अल्लाह के नकीब ने कहा, तवज्जो है, जुमले पे तवज्जो करना, मिलाद शरीफ पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नकीब ने कहा जन्नत के दरवाजे खोल दो। मिलाद वाले मुस्तफा ने जन्नत सस्ती कितनी कर दी। जो पैदा होने से पहले जन्नत खुलवाए, जिसकी ताकत का आलम यह है कि जमीन पे कदम रखने से पहले
जन्नत खुलवाए। लोग कहते बच्चे क्या करते हैं, हमारे नबी का बचपना वो है कि बचपने में जमीन पे कदम रखने से पहले जन्नत खुलवा देते हैं। जन्नत को कितना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता, इतना सस्ता, इतना सस्ता। औरों ने कहा एतिकाफ करो तो जन्नत मिलेगी, औरों ने कहा वो सब हमारे ताजदार, हमारे आका, हमारे मावा, हमारे मौला। हम तो उनको मालिक व मौला ही कहते हैं जो सारे अंबिया हैं, इसलिए कि हमारे इमाम ने कहा था अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। हम तो उनको भी मालिक कहते हैं, लेकिन फर्क है, उनको मालिक कहते हैं और इनको मालिक ही कहते हैं। नहीं, वो सब मालिक हैं, ये मालिक ही है। कहते हैं अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, आगे बाद में पढ़ता हूं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। अर्ज क्या कर रहे हैं, सवाल क्या कर रहे हैं। ये इश्क मोहब्बत के इमाम का हाल है, उन नबियों से भी पूछते हैं। आशिक तो नबियों से ही बात कर लेते हैं ख्यालों में। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। तब वो सब जवाब देते हैं जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो, वैसे ही मूसा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते। जो कलमा आप उम्मती होकर पढ़ते हैं, वो नबी होकर वो कलमा पढ़ते हैं। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत होने का सदका मिला है, ये उम्मती मोहम्मदिया होने का सदका मिला। अंबिया से करूं अर्ज, देखो पूछने का अंदाज कितना नया, क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। उनका जवाब कितना प्यारा है, जैसे सबका खुदा एक है, जैसे जैसे कमी बेशी नहीं, जैसे जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही। उर्दू है ना, ये उर्दू है ना, उर्दू। कोई उर्दू तो समझे, और मालेगांव वाले उर्दू ना समझेंगे तो कौन समझेगा। जैसे सबका खुदा, ये भी कहे जैसे ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सबका खुदा जैसे एक है, ऐसे ही नबी भी सबका एक है। कैसे, ऐसे सबको अपना कलमा पढ़ाते हैं, उनका कलमा हम पढ़ते हैं, ये है। तो और मालिकों ने कहा एतिकाफ करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, खैरात दो, जन्नत मिलेगी। मेरे महबूब ने इतनी सस्ती कर दिया, आने से पहले खुलवा दी। लोग जाने के बाद भी नहीं खुलवा सकते, उन्होंने आने से पहले। ये है मिलाद मुस्तफ़ा। अल्लाह के नकीब ने कहा खोल दो जन्नत। हुराने बहिश्त को कहा जो आ सकती आए, जो खुश नसीब थी सब खुश नसीब थी, जो नहीं आ सकी वो खिड़कियों से झांकने लगी, नजारा करने लगी। जन्नत सजाई जाए, जन्नत 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 जन्नत। आमदे मुस्तफ़ा पे जन्नत सजाई जाती है तो गलियां क्यों ना सजाई जाए। जन्नत सजाई जाए, महबूब आने वाला है। जन्नत सजाई जाए, महबूब मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं आए। महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है। जन्नत सजा दी गई। जिब्रील जमीन पर, सिदरा का मकी जमीन पर। सैयदा आमिना खातून कहती हैं तश्त लेकर, बदने लेकर, पानी की सुरहियां लेकर, तौलिए लेकर फरिश्ते खड़े हैं, इंतजार हो रहा है बादशाह का। आप कहते हैं कि आप ये दावा करते हैं कि मिलादुन नबी शब कदर से अफजल, ठीक,
बल्कि हज़ार हाँ शबाए कद्र से अफजल। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये सिर्फ इमाम अहमद रज़ा ने नहीं लिखा, खैर से मौलवी अशरफ अली साहब ने भी लिखा, उन्होंने भी लिखा, नशरुत्तिब के अंदर लिखा उन्होंने कि हज़ार हाँ शबाए कद्र से अफजल है, उन्होंने भी लिखा ये बात। देखो बात लिखी है तो बयान, वो लिखा तो वो बयान करते हैं, ये लिखा तो ये बयान करते हैं। बस बात ये कि लोगों को चिढ़ना नहीं चाहिए, जब जहां जो लिखा वो बोल देते हैं, इसलिए कि लिखा उन्होंने इसीलिए ना कि बोला जाए, हाँ, इसलिए आपको नाराज नहीं होना चाहिए। जब जहां बोला, जैसा बोला वैसा। तो कहते हैं हज़ार शबाए कद्र से, यार वो शबे कदर जो आती है, पूरी रात दुआ, पूरी रात नमाजें, पूरी रात इस्तिग़फ़ार, इतनी रिकतिये उतनी रिकतिये उतनी रिकतिये। मिलादुन्नबी की शब में तो आपने कुछ नहीं पढ़वाया, और ना कोई पढ़ने का हुक्म है, ना कोई एतिकाफ का हुक्म है। हम कहते हैं आप बात नहीं समझे। देखो असल में बात ये होती है कि पगार डबल मिलने के दो मौके होते हैं। एक ये कि आप ड्यूटी डबल कर दें तो आपको तनख्वाह बढ़ के मिलेगी, सही, ड्यूटी डबल करें तनख्वाह बढ़ के मिलेगी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कंपनी के मालिक का बर्थडे आता है और वो कहते हैं आज कंपनी बंद रहेगी। क्यों मालिक जी, कंपनी बंद क्यों रही? कहा आज हमारे यौम विलादत है, बर्थडे है अपना, तो हम क्यों बंद रखें, हमारा तो नुकसान होगा। का तेरा नुकसान नहीं होगा, महीने भर जितना काम करके कमाता था मेरी खुशी में छुट्टी मनाने पे उससे ज्यादा दूंगा। तो शबे कद्र डबल ड्यूटी की तनख्वाह है, और शबे मिलाद बादशाह की यौम विलादत पर जैसे काम बंद कर भी काम बंद करके भी दिया जाता है। कौनैन का मालिक है, कौनैन का मालिक आया। अगर इस दिन भी इबादत करवाई जाती, दुगाना पढ़ो, शुक्राना पढ़ो, वाजिब पढ़ो, फितरा अदा करो, तो लोग कहते हैं फितरे की वजह से सवाब मिला, लोग कहते हैं वाजिब की वजह से सवाब मिला, लोग कहते हैं 2 रकत की वजह से मिला। मिलाद में झोलियां भरती है तो लोग कहते हैं नमाज से नहीं, महबूब